महिलाओं के क्वार्टर फाइनल का मुकाबला रिकर्व आर्चरी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण। सामने आमने सामने हैं मुक्ता दीपक मोडगी और हरप्रीत कौर। मुक्ता दीपक मोडगी लाल रंग की टी शर्ट पहने, सफ़ेद रंग की टोपी पहने, इस वक्त देखती हुई टारगेट बोर्ड की तरफ। हरप्रीत ने अपना पहला तीर छोड़ दिया है और 8 पर जाकर उनका निशाना लगा है। वहीं मुक्ता ने जो समय लिया वो ठीक साबित हुआ, सीधा एक्स पर उन्होंने जाकर निशाना भेदा है, यानी बुलजाए स्कोर किया है अपने पहले ही तीर में। मुक्ता आती हैं सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से और हरप्रीत ब्रार पिछली बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इसी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, लेकिन इस वक्त अपनी लय तलाशते हुए 7 पर उनका दूसरा तीर जाके लगा है। वहीं मुक्ता का जो दूसरा तीर है वो 9 पर जाकर लगा है। तो 19 बनाम 14 इस वक्त ये मुकाबला। याद रखिएगा रिकर्व आर्चरी में आपको 3 सेट जीतने की आवश्यकता होती है, यानी 6 सेट पॉइंट आपको जीतने होते हैं मुकाबले को जीतने के लिए। बताते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। फिलहाल हरप्रीत ने अपनी लय तलाशी 10 पर निशाना साधा है और मुक्ता का जो आखिरी तीर है वो जाकर लगा है 9 पर। तो 10-9-9 मुक्ता ने जो अपने पहले एंड के जो 3 तीर दागे, और वहीं हरप्रीत अपनी लय तलाशते हुए नजर आई 7-7 और 10 उन्होंने, यानी कि कुल 24 अंक अर्जित किए। 24 अंक हरप्रीत के, वहीं मुक्ता के कुल 28 अंक। और अब जाएंगे आर्चर्स टारगेट की तरफ। 70 मीटर दूर ये टारगेट होता है, यानी एक ट्रेन कोच से भी ज़्यादा लंबी ये दूरी। 3 क्रिकेट पिच अगर आप एक साथ लगा दे तो उससे भी ज़्यादा लंबी ये दूरी, काफ़ी दूर ये टारगेट होता है। और इतनी दूर से जहाँ से आप ये भी नहीं देख पाते हैं साधारण नज़रों से कि तीर कहाँ जाकर लगा है, वहाँ पर इन आर्चर्स को निशाना दागना होता है सर्कल के अंदर, हवा से लड़ते हुए, तापमान से लड़ते हुए और अपनी फॉर्म से लड़ते हुए। रिकर्व आर्चरी जो ओलंपिक्स का हिस्सा रही है काफ़ी लंबे समय से, और इन दोनों खिलाड़ियों का भी स्वप्न यही है कि एक दिन भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीत के लेकर आ पाएँ। मुक्ता से अभी अभी हमारी बात हुई। इस मुकाबले से पहले प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने भजन कौर को हराया। भजन कौर जो पिछले साल शिरकत कर रही थी ओलंपिक्स में, और ओलंपिक्स में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, उनको हराया है मुक्ता दीपक मोडगी ने। लाल रंग अमूमन तौर पर खतरे का रंग माना जाता है, लाल रंग उन्होंने आज पहना है और खतरा साबित हुई वो दिग्गज खिलाड़ी भजन कौर के लिए। केवल 19 वर्षीय हैं मुक्ता, और कमाल की कहानी रही है इनकी। पुणे से आती हैं, बताती हैं कि 11 वर्ष की उम्र में एक दिन पिताजी के साथ निकली थी ड्राइव पर, और ड्राइव पर जाते जाते रास्ते में एक आर्चरी रेंज दिखी, जिसको देखने के बाद उत्सुकता जागी मुक्ता के मन में कि ये है क्या। वो ये जानती भी नहीं थी कि इस खेल को कहते क्या हैं, लेकिन उन्होंने उस जिज्ञासा के हेतु इस बात को जानना चाहा कि क्या है आर्चरी का खेल, और फिर देखते ही देखते आर्चरी में उनकी रुचि जागी। एक एकेडमी में उन्होंने एडमिशन लिया, आर्चरी खेलना शुरू किया, और अब यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में वो शिरकत करते हुए नजर आ रही हैं। तो 2 अंक का मायने ये है कि ये पहला सेट जो है वो मुक्ता ने जीत लिया है। हर सेट को जीतने के आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। अगर स्कोर बराबर रहे तो 1-1 से स्कोर बराबर कर दिया जाता है। टारगेट नंबर 29 के साथ आपको दिख रहा होगा 2 अंक अंकित किए हुए हैं। टारगेट नंबर 30 के सामने 0 आपको दिख रहा होगा। टारगेट नंबर 30 जिस पर हरप्रीत कौर शिरकत कर रही हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में। जगतपुरा आर्चरी रेंज में ये झलाना के लेपर्ड सफारी के बहुत करीब, पीछे अरावली के पहाड़ और आसपास काफ़ी हरियाली, जंगल भरा रास्ता। चलिए दूसरे एंड की शुरुआत होते हुए, यानी दूसरा सेट आर्चरी की भाषा में एंड कहलाता है। हर एंड में 3 तीर छोड़े जाते हैं। पहले एंड में मुक्ता के हाथ जीत लगी। याद रखिएगा जो भी इस मुकाबले को जीतता है वो सेमीफाइनल में प्रवेश पा लेगा। और एक बार फिर हम देख रहे हैं मुक्ता अपना समय ले रही हैं।
बताती हैं कि इनकी लंबी हाइट की वजह से इनके कोच ने बोला कि आप रिकर्व आर्चरी में ही पार्टिसिपेट कीजिए। हरप्रीत भी अपना समय लेते हुए और विड्रॉ किया उन्होंने, और इसी बीच मुक्ता ने अपना पहला तीर छोड़ा है और ये जाकर 6 पर लगा है। तो ख़राब शुरुआत इस वक्त। याद रखिएगा बीच बीच में हवा कभी कभी चल रही है, कभी कभी रुक रही है, और उससे खासा फ़र्क पड़ता है। हरप्रीत ने पहला तीर छोड़ा है और 7 पर जाकर वो तीर लगा है। टारगेट बोर्ड के ऊपर आप देखेंगे कि पीले रंग के ध्वज हैं जो कभी लहरा रहे हैं और कभी रुक जा रहे हैं, क्योंकि हवा बीच बीच में चल रही है, बीच बीच में रुक रही है, और हवा के रुख से तीर की जो दिशा है उस पर ज़रूर असर पड़ता है। 9 पर इस बार निशाना साधा है मुक्ता ने। मुक्ता दीपक मोडगी 19 वर्षीय, 172 सेंटीमीटर की इनकी हाइट है और ओलंपिक में भारत को पदक दिलाना चाहती हैं, ये इनका स्वप्न है, और बेबाक तरीके से कहती हैं कि एक दिन ओलंपिक में मुझे जाना है, भारत को पदक दिलाना है। अपना आखिरी तीर इस एंड का छोड़ने के लिए तैयार। साथ में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हरप्रीत कौर। 9 पर जाकर लगा है निशाना, और अपने आखिरी एंड के लिए, अपने आखिरी शॉट के लिए माफ़ कीजिएगा तैयार। इस एंड का आखिरी शॉट हरप्रीत समय लेते हुए, निशाना साधते हुए, और वक्त रहते ही आखिरी सेकंड पर उन्होंने तीर को छोड़ा। कितना दूर ये गया ये तीर, ये देखना होगा। तो हरप्रीत कौर के 2 तीर 7 पर जाकर लगे, एक 6 पर जाकर लगा, यानी कुल 20 अंक उनको इस एंड में मिले हैं। और वहीं बात करी जाए मुक्ता की, तो मुक्ता के 2 तीर 9 पर जाकर लगे और पहला तीर उनका, जैसा हमने आपको बताया, 6 पर जाकर लगा था। तो कुल अंक उनके 24, यानी इस सेट में भी भले ही उनका जो परफॉर्मेंस रहा अपने स्तर से थोड़ा सा नीचे रहा, लेकिन जीत के लिए काफ़ी रहा। और वहीं हरप्रीत कौर इस वक्त अपनी लय से जूझते हुए नज़र आ रही हैं। पिछले राउंड में इन्होंने रिद्धि पोते को हराया था और काफ़ी एक तरफा अंदाज में हराया था, लेकिन यही इसी का नाम खेल है। अमूमन तौर पर अंग्रेज़ी में कहते हैं हम कि द नेचर ऑफ स्पोर्ट इज़ फिकल, यानी अनप्रिडिक्टेबल ये खेल है। आप कभी नहीं बता सकते कि क्या हो सकता है। आखिरकार जितने भी खिलाड़ी खेलते हैं वो इंसान हैं, और कभी हमारा दिन होता है, कभी नहीं होता, और इसी के बीच जो परिस्थितियां हैं वो हर शॉट में मानिए परिवर्तित हो रही हैं, बदल रही हैं। जैसा आप देख रहे हैं वो जो पीला ध्वज ऊपर लगा हुआ है टारगेट बोर्ड्स के, वो कभी लहरा रहा है, कभी वो कम हो जा रहा है। जब हम आए थे आज सुबह इस आर्चरी रेंज पर, तो करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरब से पश्चिम की तरफ हवा चल रही थी, लेकिन इस वक्त हवा रुकी हुई है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहला जो आपने एम लिया, पहला निशाना लिया, उस समय हवा नहीं चल रही थी, लेकिन दूसरा एम जब आप लेने गए तो एकदम से हवा चलने लगी। तो वहाँ पर थोड़ा सा ऑफ एम करना पड़ता है खिलाड़ियों को, और इस वजह से आर्चरी का ये जो खेल है, साधारण सा दिखने वाला खेल, उसकी जब आप बारीकियों में जाएंगे तो आप ये जानेंगे कि ये इतना आसान है नहीं। 70 मीटर दूर ये टारगेट, साधारण नज़रों से 70 मीटर दूर क्या चल रहा है कि, और इतना छोटा वो तीर है, इतना छोटा वो टारगेट है। केवल 12 सेंटीमीटर का इनर सर्कल है जिस पर अगर आप तीर भेजते हैं तो आपको मिल जाते हैं कुल 10 अंक, और उस पर 70 मीटर दूर से निशाना लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं। खैर, इस वक्त आप देख रहे हैं टारगेट नंबर 29, टारगेट नंबर 30, टारगेट नंबर 29 पर मुक्ता निशाना साध रही हैं, तो वहीं टारगेट नंबर 30 पर पंजाबी यूनिवर्सिटी की हरप्रीत कौर निशाना साध रही हैं। और अब तैयार अपने अगले एंड के लिए ये दोनों ही खिलाड़ी, गंभीर संकल्पित मुद्रा में। वहीं हरप्रीत बातचीत करते हुए अपने कोच से, थोड़ी सी टेक टॉक की ज़रूरत, क्योंकि अगर ये सेट वो हार गई तो मुकाबला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। 6 सेट पॉइंट्स कुल चाहिए हैं इस मैच को जीतने के लिए। मुक्ता एक बार फिर निशाना साधने से पहले, बो उठाने से पहले थोड़ी देर देखेंगी अपने टारगेट को, जैसा हमने पिछले 2 एंड्स में देखा, और अब वो तैयार हो रही हैं। और इसी बीच हरप्रीत ने अपना पहला तीर छोड़ा है और 8 पर जाकर वो तीर लगा है। तो पिछले सेट से थोड़ी सी बेहतरी, लेकिन क्या इस लय को बरकरार रख पाएंगी। वहीं मुक्ता ने अपना पहला तीर 9 पर जाकर साधा है। तो अच्छी शुरुआत एक बार फिर मुक्ता की। हरप्रीत पर प्रेशर बनता हुआ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आप होते हैं तो आप ओपोनेंट की तरफ नहीं देखते, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं।
अपना दूसरा तीर उन्होंने छोड़ा है जो कि एक बार फिर जाकर 7 पर लगा है, तो लय तलाश रही हैं हरप्रीत, और कहीं न कहीं वो चेहरे से, उनके हाव-भाव से ये दिख रहा है कि वो लय की कमी। और इसी बीच मुक्ता ने 10 पर निशाना दागा है, तो 19 अंक पहले ही 2 शॉट्स में इस सेट में उन्होंने बटोर लिए हैं। और अगर आखिरी उनका जो शॉट है वो ख़राब नहीं होता तो मानिए मैच उनकी गिरफ्त में। लेकिन हरप्रीत ने एक्स पर निशाना साधा है, यानी कुल 10 अंक मिल जाएंगे, बुल्सआई स्कोर किया है उन्होंने। लेकिन मुक्ता बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं, आखिरी तीर उनका 7 पर जाकर लगा है, तो 10, 9 और 7 यानी कि कुल 26 अंक उनको मिले। तो वहीं अगर हरप्रीत की बात करें तो उन्होंने 7, 8 और 10 यानी कि कुल 25 अंक, यानी 1 अंक से ये जो एंड है वो मुक्ता ने जीत लिया है। और पहले 2 सेट उन्होंने जीत ही लिए थे, यानी कि इस सेट को जीतने के भी 2 सेट पॉइंट्स उनको मिलेंगे। कुल 6-0 से मतलब ये मुकाबला मुक्ता दीपक मोडगी जो कि आती हैं सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से, उन्होंने इस मुकाबले को जीत रिकर्व महिलाओं के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। इसकी औपचारिक पुष्टि होगी तब जब खिलाड़ी जाएंगे टारगेट बोर्ड से अपने तीर को वापस कलेक्ट करने, और स्कोरर वहां पर आके इस बात की पुष्टि करेंगे कि कहां पर वो निशाना लगा, और उसी के साथ वो जो टारगेट बोर्ड के नीचे सफेद रंग की पट्टी है वहां पर लिख दिया जाएगा 6 अंक। 6 अंक मुक्ता दीपक मोडगी के, उन्होंने इस मुकाबले को जीता और सेमीफाइनल में प्रवेश पा लिया। तो औपचारिक पुष्टि इस बात की जा रही है कि कितने अंक इन खिलाड़ियों ने बटोरे। हमें ये अंक पहले से मालूम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि टेक्निकल ऑफिस से यहाँ पर हमारे साथ प्रकाश राम मौजूद हैं, जो कि लगातार स्कोप में देखकर दूर से 70 मीटर दूर से हमें ये बता रहे हैं कि वो तीर जो लगे हैं वो कहाँ जाकर लगे हैं। तो प्रकाश राम जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खैर, इस बात की औपचारिक पुष्टि अब हो चुकी है कि 6 अंक मिले हैं, 6 सेट पॉइंट्स मिले हैं मुक्ता दीपक मोडगी को, और इसी के साथ उन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हरप्रीत कौर को हराकर जगह बना ली है सेमीफाइनल में। पिछले मुकाबले में उन्होंने हराया भजन कौर को जो कि ओलंपियन रह चुकी हैं, और इस मुकाबले में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हरप्रीत कौर को उन्होंने हराया। तो कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर मुक्ता का, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे आने वाले मुकाबलों में अब शायद वो स्वर्ण पदक की भी प्रबल दावेदार मानी जाएंगी। सीक्रेट तो ऐसा कुछ नहीं है, बस शूटिंग पे ध्यान देना है, उतना ही है। और दिमाग में ज़्यादा थॉट्स नहीं लेने, जो करना है शूटिंग अच्छे से करनी है, बस उतना ही। माइंड को पहले शांत करने के लिए ना लोग ऐसे झट से उठा के मार देते, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपोजिट करती हूँ। पहले उनको मारने दो, फिर मैं पहले ऐसा सेटल हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ।